संकट जब आता है तो ही ईश्वर की याद आती है। कहा है ना, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। तो जब दुख और कष्ट आते हैं, संकट आता है, तो संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। अब दूसरी पंक्तियां बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। पहली इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि संकट से तो हनुमान जी छुड़ा ही देंगे। संकट ते हनुमान छुड़ावे, आपके ऊपर मुसीबत आएगी, आप हनुमान जी का स्मरण करेंगे, याद करेंगे और वो आपको छुड़ाएंगे, जानते हैं आप। लेकिन दूसरी बात नहीं मानेंगे, क्या? कि मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। कब? जब मन से, कर्म से और वाणी से, भगवान महावीर ने जो कहा है, मनसा वाचा कर्मणा, इन तीनों दृष्टियों से, ये तीनों गुण जब एक सीधी रेखा में आ जाएं, मन वचन और क्रम, इन तीनों से संयुक्त होकर जब आप उनको याद करेंगे, तब ऐसे ही नहीं कि निकले और अरे हनुमान जी जरा मेरा ये संकट आ गया, जरा छुड़ा देना, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय नमस्ते हनुमान जी। बस ये चालू आइटम वाला जो काम है, ज्यादातर यही होता है छोटी छोटी सी बातों में। अभी कई मित्र देखे होंगे, सहज है, कोई वो बात नहीं है कि हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं और या कोई भी पाठ कर रहे हैं, पाठ करते करते समय अरे भाई जरा देखना घंटी बजी है, धोबन आई होगी, जरा देखना दूध वाला आया होगा, अखबार वाला आया होगा, या कुकर की सीटी बज रही है, गैस बंद कर दो, या जरा फोन की घंटी बज रही है, तुमको सुनाई नहीं देती। औरों को सुनाई ना दे, लेकिन जो पाठ करने बैठा है उसे सब सुनाई देता है। तो मन वचन क्रम ध्यान जो लावे, इन तीनों चीजों को संयुक्त करके जब आप हनुमान जी को पुकारेंगे, तब पहली पंक्ति एप्लीकेबल होती है, सक्रिय होगी, एक्टिवेट होगी कि संकट ते हनुमान छुड़ावे। आप कहते हो हनुमान जी तो छुड़ाते नहीं संकट से, हनुमान चालीसा में तो लिखा है और हम तो हनुमान जी को बुलाते रहते हैं। तो ऐसे बुलाओगे तो भैया कौन आने वाला है? खुद सोच के देखो, हनुमान जी कोई साधारण हस्ती नहीं है। आपको अपने इलाके के अगर एक निगम पार्षद या एमएलए को भी बुलाना हो तो नाको चने चबवाने पड़ते हैं। बुला के देख लो जरा किसी आप अपने क्षेत्र के एमएलए को कि जरा मेरे घर आना भाई, थोड़ा सी प्रॉब्लम चल रही है। बुला लेंगे? आप सब समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूं, कोई नहीं आने वाला आपकी छोटी सी बात इतनी से सुन के। लेकिन जब आप मन क्रम वचन ध्यान इन तीनों को मिलाकर जब आप पुकारते हैं ईश्वर को, तब वहां से सहायता आती है। हनुमान जी, अब ये यहां पर मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं कि हनुमान चालीसा के माध्यम से या हनुमान जी के माध्यम से विराट ऊर्जाओं की ओर संकेत किया गया है। अब अन्य देवी देवताओं को मानने वाले ये ना सोचें कि संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, कि हम औरों को, बाकियों को छोड़ देते हैं, अपने देवी देवताओं को, क्योंकि जब ये इतने बलपूर्वक कहा जा रहा है कि हनुमान जी ही संकट से छुड़ाते हैं। सभी छुड़ाते हैं, आप जिसको भी मानते हैं, लेकिन मन वचन क्रम तीनों उससे मानिए, वाणी से भी, कर्म से भी और वचन से भी। निष्ठा को बनाए रखिए, और निष्ठा को बनाए रखने के बाद जब आप पुकारेंगे तो हनुमान किसका प्रतीक है? संकटों से छुड़ाने वाली ऊर्जा का। सारे अस्तित्व में वो ऊर्जा फैली है, इस बात को समझिए। किसी भी बात की रूढ़िवादिता में नहीं जाना है, रिजिड नहीं होना किसी चीज को लेकर कि ये सिर्फ हनुमान जी के लिए ही है। मैं बात हनुमान जी की ही कह रहा हूं, लेकिन उनके माध्यम से अनेक जगह पर आपने देखा होगा कि राम की बात की जा रही है, लेकिन बार बार एक चीज को रेखांकित किया जाता है कि कोई ये ना समझे कि ये दशरथ के राम हैं। दशरथ के राम से उस परमपिता परमात्मा की बात की जा रही है, क्योंकि राम उसके प्रतीक हो गए। राम ने
जो कार्य किए, राम के माध्यम से जो कार्य किए, हम ये मानते हैं कि परमात्मा के अतिरिक्त वो कोई कर ही नहीं सकता। इतनी उच्च चेतना। मनुष्य तो छोटे छोटे विकारों में फंसा हुआ है, लेकिन वे निर्विकार राम जी। तो राम प्रतीक बन गए परमात्मा का, और वो परमात्मा है, ये बात हमने मान ली। और इसी प्रकार से हनुमान जी के बारे में है। तो ये जो सारी चेतनाएं हैं, ये प्रतीक हैं। तो आप जब भी कोई भी चिंतन करें, स्मरण करें, सुमिरन करें, पाठ करें, तो मन, क्रम और वचन सबको एक करके करें। ये बात बस समझने वाली है। और फिर देखिए, संकट तो छूटते ही छूटते हैं। अब आगे क्या कहते हैं? सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा। कि हनुमान जी ने भगवान राम के सारे कार्यों को सहजता से कर दिया। कोई परेशानी नहीं हुई हनुमान जी को। हुई है, लेकिन उन्होंने व्यक्त नहीं की कहीं पर भी। कितने कठिन से कठिन काम हनुमान जी ने किए भगवान राम के। सीता माता की खोज सबसे ही कठिन काम था। फिर संजीवनी बूटी लाना, वो भी बड़ा दुष्कर कार्य था। और उसके बाद युद्ध में राक्षसों का नाश करना, सारे ही कठिन काम थे। लेकिन तिनके का काज सकल तुम साजा, बड़े साजा सहज रूप से कर दिए, आराम से कर दिए। किसके काम? अब यहां पर महत्वपूर्ण बात आ रही है। सब पर राम तपस्वी राजा। सबसे श्रेष्ठ जो हैं वो हैं तपस्वी राजा भगवान श्री राम। अब यहां पर जो रेखांकित करने वाली बात है, अंडरलाइन करने वाली बात, जो जहां तक मैं समझता हूं आप लोग इसको पढ़कर हमेशा आगे बढ़ते चले गए होंगे कि हाँ, साधारण सी बात लिखी है तपस्वी राजा। भगवान राम के लिए तपस्वी राजा का अलंकार उपयुक्त किया गया है। उनको जो आभूषण पहनाया गया विशेषण का, कैसा तपस्वी। तपस्वी राजा राम साधारण राजा नहीं है, वे हैं राजा जो तपस्या की है जिन्होंने। बाकी सब राजा क्या थे उस काल के? विलासी राजा थे, ऐश्वर्य और अय्याशियों में डूबे हुए थे। सब, किसी को मतलब ही नहीं कि राक्षस प्रजा को खा रहे हैं, ऋषि मुनियों को खा रहे हैं, यज्ञ को विध्वंस कर रहे हैं। सारे राजा अपने में मस्त थे। भाड़ में जाए प्रजा और चूल्हे में जाए ऋषि मुनि, किसी को चिंता नहीं थी। लेकिन सब पर राम तपस्वी राजा। रामचंद्र जी ने कहा कि मैं चलता हूं, विश्वामित्र जी को वो लेने आए थे। उन्होंने कहा ठीक है, मैं चलता हूं यज्ञ की रक्षा के लिए, और ताड़का का वध किया। तपस्वी राजा, बड़ी तपस्या की है। प्रजा के सुख दुख में ही लगे रहते थे हमेशा, अपनी सुध नहीं थी उनको। फिर वनों में गए तो वनों में भी वन्य जनजातियां जो थी, वनवासी थे, ऋषि मुनि से, यही तपस्या थी उनकी कि राक्षसों से लड़ते रहे। सोचिए कि एक अकेले राम जी राक्षसों के साथ लड़ रहे हैं वनों के अंदर, तो इससे बड़ा तपस्वी राजा कौन हो सकता है? तभी इस भाव के साथ पढ़िए इस चीज को कि सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। हनुमान जी ने वो जो सबसे श्रेष्ठ हैं, सबसे उच्च हैं राम जी, उनके कार्यों को बड़ी सहजता के साथ किया। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। अब ऐसे हनुमान जी को जो याद करेगा, सुमिरन करेगा, और मनोरथ जो कोई लावे, और भी कोई उसके मन का फल हो, मन की इच्छा हो, मनोकामना हो, सोई अमित जीवन फल पावे। अमित, मित कहते हैं कम को, अमित माने जिसकी जो कम ही ना हो, बहुत अधिक हो। आपने सुना होगा ना नाम अमिताभ बच्चन, संसार में शायद ही कोई ऐसा हो जिसने ये नाम ना सुना हो। तो वो अमिताभ बच्चन क्या है? अमित ना हो, मित ना हो आभा जिसकी, अमित जिसकी आभा कभी कमी ना हो, उसे अमिताभ कहते हैं। दिन 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 चौगनी उसकी आभा बढ़ती ही जाए। देखते हैं ना आप अमिताभ जी की कैसे आभा बढ़ती जाती है। तो ऐसे अमित फल, जिनकी कोई सीमा ही ना हो,
और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। इस जीवन में वो ऐसे अपरिमित जिनकी कोई सीमा ना हो, इच्छाओं की कोई सीमा थोड़ी ना होती है, तो इस तरह से सभी मनोकामनाओं को हनुमान जी आपके पूरा करते चलते हैं। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। और एक युग में हनुमान जी का प्रताप नहीं है, चारों युगों में, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, आप देखिए जो पुराणों की जितनी कहानियां हैं, हर युग में आपको हनुमान जी कहीं ना कहीं मिलेंगे। महाभारत में भी मिलते हैं, हर युग में। तो चारों युग प्रताप तुम्हारा, हनुमान जी अजर और अमर हैं, शाश्वत ऊर्जा, सदा आप कभी भी इनके दर्शन कर सकते हैं, कभी भी इनको याद करें और ये आपको दर्शन देंगे। ऐसा हमारा प्राचीन काल से ये मान्यता चली आ रही है। तो ये इसकी पुष्टि ये पंक्तियां भी करती हैं, चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। ये सारा संसार आपकी महिमा से, आपके प्रताप से, आपके गुणों से, आपके किए गए दुष्कर कार्यों से प्रकाशित है, आपकी सेवा से, आपकी भक्ति से, आपके त्याग से। थक जाएंगे हम गुण गिनाते गिनाते, हमारी भी एक सीमा है गुण गिनाने की। 2-4 शब्द हैं यही गिने चुने, इनका इस्तेमाल कर लेते हैं और बाकी जो इनकी दिव्यता है उसका वर्णन नहीं कर सकते हम। तो यही बार बार दोहराए हुए शब्दों को ही दोहरा कर हम बात कह सकते हैं अपनी, क्योंकि उनके लिए हमारे पास वे शब्द ही नहीं है कि जिन शब्दों के माध्यम से हम हनुमान जी का गुणगान कर सकें। कबीर साहब कहते हैं ना कि मैं सारे सागर की स्याही बना लूं और सारे वनों को काटकर उनकी लेखनी कर लूं, तो भी मैं गुरु का गुणगान नहीं कर सकता। तो हनुमान जी गुरु रूप ही हैं, गुरु हैं हनुमान जी। तो इन गुरुओं का हम गुणगान कर ही नहीं सकते, बस ये अपनी टूटी फूटी तोतली भाषा में, थोड़ा बहुत अस्पष्ट भाषा में कुछ प्रशंसा कर लेते हैं और अपने मन को संतुष्ट कर लेते हैं। तो ये बात समझिए कि हर युग में हनुमान जी का प्रताप है, इनकी महिमा है और वो सदा रहेगी। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। साधु संत के तुम रखवारे, एक पंक्तियां बार बार आती जो मैं अक्सर रेखांकित करता हूं, आरती कीजिए हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला के। तो यहां भी कहते हैं कि असुर निकंदन, साधु संत के तुम रखवारे, सदा तुमने सज्जनों की रक्षा की है, साधुओं की रक्षा की है। और जो सबसे बड़ा गुण होता है वीर पुरुष का, वो हनुमान जी में है। सबसे बड़ा गुण वही राम जी में है और उन्हीं के ये भक्त हैं हनुमान जी, कि साधु संत के तुम रखवाले, ये रक्षा करते हैं। क्षत्रिय का काम क्या है, वीर का काम क्या है, कि सज्जनों की रक्षा करना, भले लोगों की रक्षा करना और दुष्टों का दलन करना। असुर निकंदन राम दुलारे, असुरों को मारने वाले आप राम के दुलारे हैं। राम के दुलारे क्यों हैं? क्योंकि सज्जनों की रक्षा करते हैं। आपने पिता दशमेश गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का वो वचन सुना होगा, उनकी वाणी, दे शिवा बर मोहे ऐसो शुभ कर्मन ते कबहू न टरो, दुश्मन ते जब जाए लड़ो नित कहकर अपनी जीत करो। और एक और, सूरा ताही जानिए जे लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबहू न छाड़े खेत। सूरा ताही जानिए, उसे शूरवीर जानिए जो लड़े दीन के हित, जो सज्जनों के दीन दुखियों के हित के लिए लड़े, और वही हनुमान जी लड़े हैं। तो साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। राम जी के ऐसे ही दुलारे नहीं हुए हैं, साधु संत के रखवारे। जब वाली ने सुग्रीव को निकाल दिया किष्किंधा से, उस समय हनुमान जी उनके साथ थे। अगर कोई और होता तो वो क्या करता, वो वाली के साथ रहता और सुग्रीव को अकेले वन वन में भटकने के लिए छोड़ देता। लेकिन हनुमान जी ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने सत्य का साथ दिया। साधु संत के तुम रखवारे, उन्हें पता था कि सुग्रीव
साधु स्वभाव के हैं, संत स्वभाव के हैं, सीधे हैं, सरल हैं, तो उनकी रखवाली करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए वो सदा उनके साथ रहे। तो इसलिए कहता हूं कि कभी धैर्यपूर्वक बैठकर हनुमान जी के द्वारा किए गए कार्यों का अपने भीतर, अपने हृदय में उनका मूल्यांकन करें। मूल्यांकन शब्द भी गलत है, पर मैंने कहा ना, शब्दों का तो यही इस्तेमाल करना पड़ेगा हमें, क्योंकि उनको अनुभव करना बहुत ऊंची अवस्था है। इसलिए मैं मूल्यांकन कह रहा हूं कि जब मूल्यांकन करेंगे तो शायद अनुभव की यात्रा पर निकल सकें, जाने कि हाँ, क्योंकि सामान्यतः क्या होता है, हम बुद्धि से ही तो सारी चीजों का निष्कर्ष निकालते हैं ना, कि पूरा हिसाब किताब पहले बनाते हैं, सारा एक पूरा ग्राफ बनाते हैं, उसके बाद निष्कर्ष पर जाते हैं। क्योंकि हृदय के माध्यम से उतर के तो विरले ही लोग होते हैं जो किसी बात को देखें, समझें। तो इसलिए पूरी राम कथा एक बार आप पढ़ें, देखें, और फिर आप जानेंगे कि किन किन स्थानों पर ये लोग अपनी दिव्यता को प्रकाशित करते आपको दिखाई दे रहे हैं। तो आप ये पाएंगे थोड़ी देर बाद कि किन किन क्या, ये तो हर स्थान पर दिव्यता ही इनकी दिखाई दे रही है। तो उसके बाद ये हनुमान चालीसा आपके भीतर थोड़ी अनुभूति का प्रकाश प्रकट करेगी। अभी तो सब शब्द हैं, ये शब्द लिखे हनुमान चालीसा के, मैं इनकी व्याख्या कर रहा हूं, थोड़ा बहुत उस अनुभूति के करीब लाने का एक रास्ता बता रहा हूं, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये असली खेल तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि क्या आप अनुभूति की यात्रा पर निकलते हैं। असली सवाल ये है। दो शब्द ईशान महेश के बारे में। ईशान जी हिंदी साहित्यकार हैं। इन्होंने भगवान राम और कृष्ण को आधार बनाकर आध्यात्मिक उपन्यास लिखे हैं और लिखते ही जा रहे हैं। इसके साथ साथ ये ध्यान योगी भी हैं, यानी मास्टर ऑफ मेडिटेशन। हिमालय के अनेक रहस्यमयी महायोगियों और सन्यासियों की शीतल छाया में इन्होंने ध्यान योग को प्रसाद रूप में पाया है और अपनी विभिन्न कार्यशालाओं तथा आध्यात्मिक उपन्यासों के माध्यम में से उस प्रसाद को जनमानस में बांट रहे हैं।